लला, तू पूछ रहा था ना गुरु पूर्णिमा काहे मनाई जाती है। तो मैं आज तुझे बताती हूँ कि गुरु पूर्णिमा गुरु पर्व क्यों मनाया जाता है। ठीक है लल्ला। जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, उस दिन सब अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। हाँ मैया। हाँ लल्ला, तुझे पता है गुरु को गोविंद यानी भगवान से भी ऊपर होने का दर्जा मिला है, क्योंकि गोविंद के भी गुरु होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। अर्थात आप गोविंद हैं, आपको मैं पहले गुरु को मैं मानूंगा, क्योंकि आप ही ने मुझे गोविंद से मिलाया है। गोविंद यानी भगवान से मिलाया है। किसने? गुरु ने। देख लला, आज मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। जैसे अभी पाठशाला होती है, विद्यालय होते हैं, वैसे ही गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ पर शिष्यगण अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो एक बार एक साधारण सा बालक था जिसका नाम था एकलव्य। वह अपने पिताजी से बोला, मैं भी गुरु से धनुर्विद्या सीखूंगा। तो उसके पिताजी बोले, पुत्र, द्रोणाचार्य तो राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं। परंतु वह हट करने लगा कि गुरुकुल चला गया और गुरु से मिला, तो उन्हें उसे शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। तो वह उनके चरणों की जो धूल थी ना, जो रज होती है मिट्टी, उसको लेकर और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है लल्ला, और उसी मूर्ति के सामने अभ्यास करता है और वह धनुर्विद्या में निपुण हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है लल्ला, द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों और स्वान को लेकर भ्रमण पर निकलते हैं। स्वान जानता है ना लल्ला, स्वान किसे कहते हैं? स्वान कुत्ते को कहते हैं। तभी उनका कुत्ता उनसे बिछड़ जाता है और एकलव्य के पास पहुंचकर उसका अभ्यास भंग करता है और बहुत मना करने पर भी भूखता रहता है। तो एकलव्य को क्रोध आ जाता है और वह उसको ऐसे बाण चलाता है कि उसका भूखना बंद हो जाता है और उसे क्षति भी नहीं पहुंचती। तब वह वापस चला जाता है। तभी द्रोणाचार्य देखते हैं कि इतने निशाने से किसने तीर चलाया कि स्वान को चोट भी नहीं पड़ी लगी और उसका भूखना भी बंद हो गया। तो वह सोचते हैं कि मुझे उस निपुण विद्यार्थी से मिलना पड़ेगा। तो वो देखते हैं, अरे ये तो वही बालक है। तो इतना निपुण हो गए। तो वह एकलव्य के पास जाकर मिलते हैं। तो पूछते हैं कि तुमने ये बाण क्यों चलाया? तो वह कहता है, गुरुजी, ये मुझे अभ्यास करने में बाधा डाल रहा था। तो अब गुरुजी सोचते हैं, बाप रे, इतना अच्छा, ये तो बहुत निपुण है और मैंने तो अर्जुन को वचन दे रखा है कि तुम्हें मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। तो वो बोलते हैं एकलव्य से कि अगर तुमने मुझे गुरु माना है तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा मतलब उसके बदले में कुछ दो। तो बोलता है एकलव्य कि जो आज्ञा गुरुजी, आपको क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का अंगूठा दक्षिणा में लेना चाहता हूँ। तो एकलव्य बिना सोचे समझे अंगूठा दे देता है। इस कहानी से बताओ लल्ला, क्या शिक्षा मिलती है आपको? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि
पूरी निष्ठा भाव से ध्यानपूर्वक और लग्न के साथ कार्य किया जाता है तो वह जरूर सफल होता है। और किसी गुरु के सानिध्य में है तो उसकी सफलता निश्चित है लल्ला। इसीलिए तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।